जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आपके मैथ के जो नवोदय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अनिवार्य है आपके एग्जाम में आना इस प्रश्न को, तो आप बहुत ही सावधानी से और बारीकी से देखेंगे। 41 से इसलिए इसमें कराया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका 40 तक क्या रीजनिंग है बच्चों, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम करा देंगे। लेकिन 41 से मैथ है जो आप इसको समझेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए और आप एग्जाम्स पास करके नवोदय की स्कूल में आप जाकर के पढ़ें। देखिए बच्चों, तो बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 आपका है कि निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। देखिएगा, तो यहाँ पे है 80,080, 80,088, 80,880, 80,808। देखिए बच्चों, तो बताना इसमें कि कौन न्यूनतम और सबसे छोटा कौन है। तो ऑप्शन ए 80,080, यहाँ पे बी 80,088, 80,880 और 80,808। देखिए बच्चों, तो सबसे छोटा बताना इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो 80,080 देखिएगा, सबसे छोटा आपका यही है। 80,000 सब है लेकिन केवल 80,000, 88,000, 80,808 है। तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्या 41 का करेक्ट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है बच्चों। अब आइए देखते हैं 42 क्या कर रहा है। 5, 2, 1, 4, 3 से बढ़ने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है बच्चों। देखिएगा, तो सम संख्या बताना आपको ए है 52। देखिए, तो अब सम संख्या में अगर हम बात करें कि छोटी संख्या कैसे बने, देखिएगा, तो छोटा अंक पर लिखते जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसको हम लिखा है छोटा संख्या तो यह बनेगा, लेकिन आपको क्या बोला, सम संख्या लाना है और अंतिम में 5 है, इसका मतलब कि सम संख्या नहीं है। तब हम क्या बनाएंगे, 1, 2, 3, 5 पहले कर दीजिए और 4 क्या करिए बाद में कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है। 1, 2, 3, 5, 4। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों? करेक्ट। देखिए, अगर छोटी छोटी अंक कहेगा, संख्या कहेगा, तो यह होना चाहिए छोटी, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंतिम में सबसे बड़ा। लेकिन इसी का सम संख्या बताना आपको, तो जब सम संख्या की बात करता है तो आपका अंतिम में या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आना चाहिए, तब आपका सम संख्या है। अगर यह नहीं लास्ट में है तो आपका सम संख्या नहीं है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों? करेक्ट है। अंतिम में 4 है और 4 क्या है? अगर 4 लास्ट में तो क्या है? सम संख्या है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 43 आपका है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बच्चों, ऑप्शन है 2500, डी है 1275, सी है 1200 और डी है 2550 या 2550। देखिए बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब आपका पूछा जाए सभी 50 तक की सम संख्याएं या 100 तक की सम संख्या, तो उसका फार्मूला हम लगा लेते हैं कि यह लिख लेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता था, n प्लस 1/2। इसी में हम फॉर्मेट बना देंगे बच्चों। इसका आंसर तो देखिए नीचे हम हल कर रहे हैं 43 का, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग लिख देंगे। ठीक है, प्रथम 50 तक की लिखा है ना सभी, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग फार्मूला होता है बच्चों। देखिएगा, n सम संख्याओं का योग फार्मूला होता है n प्लस 1/2 होता है। n कोष्टक में n प्लस 1/2, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग n कोष्टक में n प्लस 1/2 है बच्चों। तो प्रथम n मतलब कि अब जो संख्या लेना 5, 10, 50 जो लिखेंगे वहां पे n के स्थान पे वो लिखेंगे। तो n के स्थान पे क्या दिया है? 50 दिया, तो 50 लिख लीजिए। कोष्टक में 50 प्लस 1 लिख लीजिए, बटे 2 है तो बटे 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 का नाम 2, अब 25 दूनी हो जाएगा 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 50 और 1 हो जाएगा 51 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा इसका गुणा कर लीजिए, तो 25 से करना 25 हासिल बचेगा 2,
25 से करना 25 हासिल, तो 25 पचे होता है 125, 125 2 127 हो जाएगा बच्चों। तो इसको डायरेक्ट हम गुणा कर दिए 25 से 51 में, तो ऑप्शन नंबर 1275 इसकी 1275 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है। क्या करना फिर समझ लीजिए, प्रथम n सम संख्या का योग होता है n प्लस 1/2। तो n मतलब कि आप 50 तक का पूछा है, तो 50 हम लिख देंगे, जहाँ n है 50 लिख देंगे, n के स्थान 50 प्लस 1/2, तो 2 का नाम 2 और 25 दूनी 100 हो जाएगा। तो 25 अब 50 अब प्लस 1 51, तो 25 गुणे 51 हो जाएगा 1275 हो जाएगा बच्चों। यही इस प्रश्न में आपको बताना था। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, 5 घंटियां 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए, फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी? 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद बच्चों। देखिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो ऐसे प्रश्न में करते क्या है कि इसका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 बजे सब घंटियां एक साथ बजी है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि अब को मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, को मिनट बाद एक साथ पूरी घंटियां क्या होंगी? बजेंगी। यही आपका प्रश्न है कि कितने समय बाद ये पूरी घंटियां एक साथ बजेंगी बच्चों। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना आपको, जो भी वैल्यू दिया गया, देखिए सब सेकंड में दिया गया, इसे क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 10 सेकंड है, 12 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है बच्चों। देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 5 10, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 10 20, अब 15 दूना हो जाएगा 30 हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, 15 वैसे रहने दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, 15 को हम लिख देंगे ऐसे ही। देखिए बच्चों, तो 2 आप क्या किए हैं, 2 3 6 हो गया, 2 15 ऐसे लिख दिए, 2 5 10। अब जो नहीं कटता है उसको हम एज इट एज उसी प्रकार से उसी हमको नीचे लिख लेते हैं। अब 3 से कट करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 1 कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 ऐसे ही रह देगा, 3 5 15 हो जाएगा बच्चों। अब फिर 5 से आप कट करेंगे तो हो जाएगा 5 का नाम 5 का नाम 5 का नाम 5 का नाम 5। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? तो एलसीएम इसका आ गया, देखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60 हो जाएगा। अब देखिएगा सब वैल्यू किसमें? सेकेंड, तो 60 सेकेंड क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। जो यूनिट दिया रहेगा, अगर मिनट दिया था तो हम मिनट लिखते, सेकेंड दिया तो सेकेंड लिखेंगे, घंटा दिया रहेगा तो घंटा लिखेंगे। अब देखिए तो कितने समय बाद, तो लिख देंगे अतः 60 सेकेंड बाद, 60 सेकेंड का है या 1 मिनट का है, बात दोनों क्या है? बराबर है। तो 60 सेकेंड या 1 मिनट बाद, देखिएगा 1 मिनट बाद वही चीज पूछा गया है कि 60 सेकेंड या 1 मिनट बाद वे एक साथ, 60 मिनट बाद या 1 मिनट बाद वे एक साथ बजेंगी, एक साथ सभी घंटियां बजेंगी। यही पूछा गया था, एक साथ सभी घंटियां बजेंगी बच्चों। यही पूछा गया है कि एक साथ कब बजेंगी सारी घंटियां, तो एक साथ सभी घंटियां बजेंगी। कब बजेंगी? 1 मिनट बाद घंटियां बजेंगी। चलिए देखिएगा, तो बहुत आसान प्रश्न है कि कितने समय बाद पूरी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 1 मिनट बाद ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। 44 का ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों? करेक्ट है। पर इसका एलसीएम निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा 60 सेकंड आया, तो 60 सेकंड का या 1 मिनट का दोनों बात क्या बराबर है बच्चों। तो आपका 1 मिनट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए 45 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 आपका है कि निम्न से आरोही क्रम का व्यंजक है। देखिए आरोही का मतलब हम जानते हैं बढ़ते क्रम में, मींस की असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्या असेंडिंग ऑर्डर है या आरोही क्रम, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। देखिए बच्चों,
तो यहाँ पे 2/5 है, 2/3 है, 7/9, 8/9। देखिए तो करना क्या है आपको, किसी एक को हम हल कर लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन आपका बड़ा है कौन छोटा। देखिए तरीके कई हैं, आप इसको चाहे तो भाग विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको हर बराबर करके भी हल कर सकते हैं। तो तरीके कई हैं, हम भाग से ही कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका कितना वैल्यू आएगा। जैसे कि हम हल कर रहे हैं नीचे बच्चों, देखिएगा तरीके कई, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो हर बराबर करके भी कर सकते हैं, और अगर हर बराबर नहीं करना चाहते हैं तो भाग से भी कर सकते हैं। भाग में आपको कोई टेक्निक नहीं लगाना। देखिए ऐसे 2/5 है, इसका क्या वैल्यू आएगा देख लीजिए। फिर से देखिए 2/3 है, इसका क्या वैल्यू आएगा देख लीजिए। 7/9 है, इसका क्या वैल्यू आएगा देख लीजिए। 8/9 है, इसका क्या वैल्यू आएगा देख लीजिए। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंश और हर, तो हर से हम भाग कर दे रहे हैं 2 में। देखिएगा हर में 2 से भाग कर लीजिए बच्चों, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20। देखिएगा तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब इसका मान आ गया 0.4 आ गया। क्लियर है, इसका मान निकाल लीजिए इसी प्रकार से। तो 3 से भाग करेंगे 2 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, या 0 बढ़ाते 3 छके 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और फिर से 3 छके 18 हो जाएगा। बच्चों देखिएगा इसका मतलब किसका मान कितना था, 0.66 आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे 9 से भाग करिए, किसमें 7 से भाग कर लीजिए, तो 0 पॉइंट बढ़ाइए यहाँ पे 0, तो 9 7 63 हो जाएगा। चलिए कितना बचेगा, 7 बचा, छोड़ दीजिए यहीं पे। फिर से आप 9 से भाग कर लीजिए, किसमें 8 में भाग करेंगे, तो 9 8 देखिएगा यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 9 8 72 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा 8। अब आप जान पा रहे हैं कि कौन बड़ा, इसका मान कितना आ गया, 0.7 आ गया, इसका मान आ गया 0.8 आ गया। बच्चों देखिए आसान है, हर बराबर करके भी, जैसे एलसीएम लेकर के हर बराबर कर लेंगे तो थोड़ा टेक्निक आपको लगाना, लेकिन इसमें कोई टेक्निक नहीं लगाना, आराम से भाग कर लीजिए, 1-2 स्टेप करना रहता है आपको। उसके बाद से देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, क्रम से सजा लेंगे। तो सबसे छोटा कौन इसमें, दशमलव के बाद 4 ही है, पहला पे है ये, दशमलव के बाद 6 है, दूसरा पे होगा, तीसरा पे है, और चौथा पे यह है। मतलब कि 2/5, चलिए 2/5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और फिर देखते हैं 2/5 आएगा, सबसे छोटा यही है। इससे बड़ा कौन है, तो 2/3 है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 66 है, नहीं ऐसा नहीं है। दशमलव बाद देखिए केवल 6 है, दशमलव बाद 7, दशमलव बाद 8 है, तो यह छोटा हुआ, तो ये किसका मान हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0.7, 7/9 हो जाएगा। फिर से इसका क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 2/5, 2/3, 7/9, 8/9, तो 45 का ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट है बच्चों। इस प्रकार से ये पूरा कंसेप्ट इस प्रश्न का था कि 45 का ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट है बच्चों। आइए अब देखते हैं 46 नंबर का, 46 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग को पढ़ लेती है सुबह में, तथा 2/5 भाग को पढ़ लेती है शाम को पढ़ लेती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। देखिए बच्चों, जब आपका अंश और हर में हो तब आप जो कुल वैल्यू मानेंगे 1 मान लीजिए। हमने मान लिया कि माना कुल मान जो है हम किसके बराबर मान लिए, 1 के बराबर मान लिए। किसके बराबर मान लिए, 1 मान लिए। हमने माना कि कुल मान 1 है। कितना है, 1 है। समझिएगा मेरी बात को, जब आपका अंश और हर में दिया हो मान, तब आप जो टोटल वैल्यू है, कुल मान है, कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए बच्चों। अब देखिए तो हमने क्या मान लिया, कुल मान 1 मान लिया। तो अब 1 का ही 1/5 भाग क्या करिए, सुबह में पढ़िए, तो 1 1 जा 1/5, मतलब एक कब पढ़िए, सुबह में। अब आप बताइए इतना कब पढ़िए, सुबह में पढ़िए। मैं कुल मान कितना मान लिया, 1 मान। समझिएगा मेरी बात को, कब मानेंगे, जब कुल मान आपका मतलब अंश और हर में दिया हो, तब टोटल मान 1 मान लीजिए। तो एक जो कुल मान है, इसका 2/5 भाग कब पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए। तो 2 का नाम 2/5 भाग कब पढ़िए, शाम को पढ़ लिए। अब समझिएगा मेरी बात को, तो 1/5 भाग सुबह में और 2/5 भाग शाम में पढ़ लिए। कितना पेज अभी बाकी है यह देख लीजिए।
तो कुल मान अब कितना माने हैं, एक माने हैं। क्या माने हैं, एक माने हैं। तो एक में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे 1/5 प्लस 2/5 क्या करेंगे बच्चों, हम घटा देंगे। एक माइनस, देखिएगा हर बराबर है, हर बराबर तो 2 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कोई अंक उसके नीचे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब क्या करेंगे, तिरे गुणा कर लीजिए, ये माइनस है तो तिरे गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1 से और 3 का गुणा क्या करेंगे 1 से, तो 5 एक नम हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 एक नम 5, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे 5 एक नम 5 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 में से जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा बच्चों। 5 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। इसका मतलब यह है कि 2/5 भाग अभी क्या करना, उसको पढ़ना है, लिख सकते हैं। अतः अभी या अभी उसे कितना कितना पढ़ना, अभी उसे 2/5, यही पूछा गया, 2/5 भाग पढ़ना है। कितना पेज पढ़ना उसको, अभी 2/5 भाग। क्या किया फिर समझ लीजिए, जब आपका मान दिया हो अंश और हर में तो कुल मान एक मान लेते हैं। आप x भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, पर आपके तरीके से जो इसको आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं 1 मानता हूँ बच्चों। तो 1 का 1/5 मतलब कि 1/5 सुबह, 1 का 2/5 तो मतलब कि 2/5 सुबह शाम में पढ़ा। तो टोटल मान 1 है, एक में से दोनों घटा दीजिए सुबह शाम वाला। तो एक में के एक के नीचे एक लिख सकते हैं माइनस, हर बराबर है तो 5 लिख दिया, 2 एक के ना देगा 3, तो 5 एक नम 5 माइनस 3 एक नम 3, और नीचे क्या हो जाएगा 5 एक नम 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5, अभी उसे 2/5 भाग पढ़ना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या बच्चों करेक्ट है। आपसे यही पूछा गया था कितना पेज अभी कितना उसको कितना भाग पढ़ना है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी 2/5 भाग अब उसे पढ़ना, यही बताना था बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर आपको 47 है, 47 नंबर 2.68 प्लस 17.32 कोष्टक बंद कर लिए, छोटा कोष्टक का गुणे 0 है, प्लस 15 डैश 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 कोष्टक में है आपका 27.22 प्लस 2.78 गुणे 10 माइनस 200। तो रिक्त स्थान में चिन्ह आएगा, यहाँ जो रिक्त स्थान है कौन सा चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो आइए हम इसको हल करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो देखिएगा जैसे आप पहले इसको लिख लेते हैं 2.68 प्लस 17.32 है बच्चों, और गुणे 0 तो गुणे 0 लिख लेंगे। अब देखिएगा प्लस 15 तो 15 है, और डैश डैश ऐसे है आपका डैश डैश रहने दीजिए। यहाँ पे छोटे कोटे में 27 प्लस 2 प्लस यहाँ पे है 2.78 है, अब गुणे 10 है, माइनस आपका हो जाएगा 200। देखिएगा बच्चों आपको पता होगा, यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी अंक हो जब इसको जोड़िए अथवा घटाइए, तो मेरी बात समझिएगा, इसको जोड़ेंगे जो भी वैल्यू आए आपका, ठीक है, जैसे ही आप 0 से गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, ये 0 कर देगा। कितना ऊपर है हीरो को क्या कर देगा, ये 0 बना देगा। क्लियर है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कोई भी मान आपका आएगा, मान लीजिए जो भी आएगा। चलिए इसको हल कर ही लेते हैं बराबर। तो 8 और 2 10 हासिल 1, 6 और 3 9, एक हासिल बचा 10 हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 2 9, एक हासिल बचा 10 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, मतलब कि 20.00। अब गुणे क्या है, यहाँ पे 0 है प्लस 15 है। चलिए डैश डैश है, यहाँ पे आइए इसको हल करते हैं। तो 8 और 2 हो जाएगा 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 2 7 9 1 10 हासिल 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बच्चों। तो को 2 अंक के बाद 10 लगा देंगे, और गुणे 10 है तो 10 रहने देंगे, माइनस 200 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं इसको। तो 0 से जैसे गुणा करेंगे क्या करेंगे, इसको 0 बना देगा, तो 0 और प्लस 15 हो जाएगा, डैश डैश है, यहाँ पे खाली जगह है। यहाँ पे देखिए 30 है, 10 को कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो 30 का जब 10 से गुणा करें 30 हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। कोष्टक हम हटा दे रहा हूँ, 300 और माइनस 200 है तो 200 रहने दीजिएगा। अब देखिए केवल इधर 15 है और डैश डैश है, यहाँ पे क्या है 100 है। बताइए कौन बड़ा है, यह बड़ा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यह वाला चिन्ह हम बना देंगे।
इसका मतलब है कि 15 लेस देन 100। जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह क्या करते हैं, खोल देते हैं, जिधर बंद उधर मुंह बंद रहेगा, जिधर तो जो बड़ा उधर मुंह खोल देंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी वाला क्या है बच्चों, करेक्ट है 47 का, कि इधर वाला पार्ट क्या है, बड़ा बड़ा है, तो इधर मुंह क्या करेंगे, हम खोल देंगे। यही आपको बताना था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। ए 67, 69, 75 और 60 है। देखिए बच्चों, इसको हम हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका। तो 18 को 44 से क्या करना है, गुणा करना, क्लियर है। और गुणनफल जो भी आ रहा, पहले चलो इसको, जो भी गुणनफल आए उसमें कितना जोड़ना है, 243 क्या करिए बच्चों, जोड़ लीजिए। जो भी गुणा करने पे आए उसको 243 क्या करिए, जोड़ लीजिए। इतना पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 चौको 72 को 2 हासिल बचेगा 7, 18 चौको 72, 72 और 7 79 हो जाएगा आपका बच्चों। प्लस 243 इसमें क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 3 2 5 हो जाएगा, 9 4 13 हासिल 1 7 2 9 1 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो 18 को 44 से गुणा कर लिए, 243 जोड़ दिए। अब क्या करना है, कुल संख्या में 15 से भाग दे दीजिए। जो भी संख्या है उसमें क्या करिए, 15 से क्या करना बच्चों, आपको भाग कर देना है। उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 15 छके 90 हो जाएगा आपका, 56 90। तो अब 15 से 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 में 0 घटाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। और 15 नवा हो जाएगा 135, 15 नवा 135 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ गया, 69। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। 48 का ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है बच्चों। प्रश्न में कहा गया था 18 का पहले 44 से गुणा करिए, 243 जोड़ लीजिए, फिर से जो आंसर आ रहा है उसमें 15 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 69। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर है। आइए हम देखते हैं 49 क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 49 आपका है कि 0.6 से गुणा 0.6 से गुणा 0.6 का निकटतम मान बताइए। देखिए बच्चों, तो आप जानते हैं, हम आपको पढ़ाए हैं कि 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 36, 36 6 का 216 होता है। कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है बच्चों। तो देखिएगा, जब 0.6 से गुणा 0.6 का जब गुणा करेंगे 3 बार, देखिए 49 का हम हल कर रहे हैं, 49 प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो 0.6 से गुणे 0.6 से गुणे 0.6 से जब 3 बार करेंगे बच्चों, एकदम अच्छे समझिएगा। तो देखिए 6 6 36 का 216 होता है, और इसके बाद देखेंगे कौन के बाद दशमलव चाहिए, तो 1 2 3, तो 3 के बाद दशमलव, तो 0.0216 मतलब कि 0.216। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है बच्चों। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तभी भी इतना ही आएगा। हम जानते हैं 6 का घर में होता है, देखिए 6 3 बार है, 1 2 3, तो 6 6 36, 36 6 का 216 हो गया। और देखिए दशमलव बाद 1 2 3, तो दशमलव बाद कौन का 3 अंक, दशमलव मतलब 3 अंक इधर लगा देंगे, तो 1 2 3, तो गुणा करेंगे 49 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो देखिए 1 2 4 ये बी में 1 2 4 8 16 है, 2 4 8 16 है, 4 8 16। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हल कर रहे हैं हम। 50 का हल देखिएगा, तो 12 है और क्या है आपका 16 है। देखिए 1 से तो दोनों कटेगा, ये क्लियर है बच्चों। अब देखिए 2 से कटेगा दोनों, ये भी क्लियर है, 2 6 का 12, 2 8 16। अब देखिए 3 से कटेगा, यह कटेगा, लेकिन यह नहीं कटेगा। 4 से चेक कर लीजिए, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 या 12, 4 चौक को 16। अब कोई ऐसा अंक नहीं है जिससे दोनों कटेगा, तो 1 कामा 2 कामा 4 यही ऑप्शन हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो गणित का प्रश्न था 41 से लेकर के आपका 50 तक क्वेश्चन हो चुका है। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बच्चों, इसीलिए 51 से 60 तक हम अगले वीडियो में इसका मतलब YouTube पे डाल देंगे, और अच्छे से आप वहाँ पे समझ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।